उद्धव ने कहा मुझे क्षमा कर दो। आपको तो ठीक लगे इसलिए मैं कहता हूं कि आप उन ब्रजवासियों को यदि भूलोगे नहीं तो आपको ऐश्वर्य सुखी कैसा लगेगा। उद्धव, प्रेम अन्योन्य होता है। वो मुझे चाहते हैं, वो मुझसे प्रेम करते हैं, मैं भी उनसे प्रेम करता हूं। यदि वे मुझे भूल जाए तो मैं भी उनको भूल जाऊंगा। प्रेम अन्योन्य होता है। उद्धव, तुम वेदांती हो, बहुत बड़े ज्ञानी हो, तो उद्धव यदि मैं उनको भूल जाऊं ऐसे तुम्हें लगता है तो उद्धव तुम मेरे ब्रज में जाओ और वहां तुम्हारा जो वेदांत है, तुम्हारा वेदांती भगवान है, वो उनके मन में बैठा दो। और जब तुम्हारा भगवान उनके मन में बैठ जाएगा तब वे मुझे भूल जाएंगे। वे मुझे भूलने पर मैं भी उनको भूल जाऊंगा। तो उद्धव ने क्या कहा मालूम है? ये उद्धव नहीं बोल रहे, उद्धव का ज्ञान बोल रहा है। वे अनपढ़ ब्रजवासी मेरा वेदांत तो समझेंगे। ये कौन बोल रहा है? उद्धव जी नहीं बोल रहे, और ये उद्धव का ज्ञान बोल रहा है, अहंकार बोल रहा है कि वो अनपढ़ ब्रजवासी मेरा वेदांत समझेंगे। भगवान मन के मन मुस्कुरा रहा है, कितना आम हो गया। और आप मुझे जानने के लिए कहते हो, लेकिन मेरा क्या, देखिए वेदांत दो प्रकार का होता है। एक होता है बंद वेदांत और एक होता है खुला वेदांत। दोनों वेदांत आपके सामने है। खुला वेदांत क्या होता है, बंद वेदांत क्या होता है, आपको अभी पता लग जाए। तो कहे उद्धव तुम जाओ। आप कहते हो जाना, वे अनपढ़ गोपियां मेरा ज्ञान समझेंगी। भगवान क्या कहते हैं? उद्धव उनको अनपढ़ मत कहो। और भागवत में श्लोक है, ता मन मनस का मत प्राणा मदर्थे त्यक्त दही कहा। वे, उन्होंने अपना मन, अपने प्राण मुझे अर्पित कर दिए हैं और मदर थे त्यक्त दही कहा। मेरे लिए देहादिकों के सारे सुखों का उन्होंने त्याग कर दिया। समझ में नहीं आया कि इतने अनपढ़ है। और ये ठीक है, आप कहते हैं तो मैं जाता हूं। खड़े हो गए कि उद्धव जल्दी मत करो, ऐसे यदि तुम जाओगे तो कोई ब्रजवासी तुमसे बात नहीं करेगा। अजब है, एक एक नई नई बात उद्धव जी सुन रहे हैं कि बात में नहीं। उद्धव, पर पुरुष से मेरी गोपियां बात नहीं करती, ब्रजवासी नहीं देते। उद्धव तुम मेरा रथ ले जाओ, मेरा रथ तुम ले जाओगे, मेरे घोड़े और वो देखेंगे, और मैं अपना पीतांबर तुम्हें प्रसादी के रूप में दे रहा हूं, पहन के जाओ। मेरी ओढ़ी हुई शाल पहन के जाओ, मेरे गले की वैजयंती माला, जब मेरा पीतांबर, मेरी शाल, मेरा रथ और मेरी वैजयंती माला देखेंगे तब वे समझेंगे कि तुम मेरे अंतरंग सखा हो, फिर बात करेंगे। समझ में नहीं रहा आ रहा ज्ञानी से। ठीक है, रात भर चर्चा करें और प्रातः काल को भगवान ने अपना रथ दिया। उद्धव जी जाने लगे, रथ पे बैठे हैं, भगवान खड़े हो गए। जानते थे कि ज्ञानी है, ज्ञानी है, ये प्रणाम वणाम नहीं करेगा। बहुत ज्ञानी एखादा आने दे वेदांती, वो प्रणाम नहीं करेगा। भक्त तो हाथ तो जोड़ देगा, हाँ, सही महात्मा हाथ जोड़ेंगे, वो अपने अकड़ में रहेगा, यूं यूं करेगा, आशीर्वाद देगा, प्रणाम नहीं करेगा। भगवान जानते थे कि ये प्रणाम नहीं करेगा, और प्रणाम नहीं किया तो कुछ नहीं प्राप्त होता। गीता में भगवान क्या कहते हैं? तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः।
यदि कोई प्राप्त करना होगा तो लीनता प्राप्त करनी पड़ती है, परिप्रश्न जीनता से प्रश्न पूछने पड़ते हैं, प्रणाम करना पड़ता है। तो भगवान ने बोला कि यशोदा उद्धो वहां जाने के बाद में अरे यशोदा को प्रणाम करना, गोपियों को प्रणाम करना। समझ में नहीं आया। और उद्धो मेरी मैया से कहना कि मैया मैं तेरा ऋणी हूं। भगवान, अरे हम भगवान के ऋणी हैं। और भगवान स्वयं कहते कि मैं ऋणी हूं। कैसे ऋणी है? कि उद्धो जो पूतना मुझे मारने के लिए आई थी उसको भी मैंने अपने लोक में भेज दिया। मेरे लोक के सिवा मेरे पास देने के लिए और कुछ नहीं है। यशोदा ने तो मुझे अपने स्तन का दूध पिलाए हैं। आज यशोदा के दूध पर पला हुआ कृष्ण दुनिया में घूम रहा है। यशोदा से कहना कि मां मैं तेरा ऋणी हूं। और जो ऋणी होता है वो मुंह छिपाता है। यदि कोई आपका कर्जा लिया होगा, दिया नहीं होगा और आने लगा यहां और आपको देख लिया तो चला जाएगा, मुंह छिपाएगा कि अरे ये फिर सबके सामने रुपया मांग लेगा, नहीं आएगा भागवत में। तो जो ऋणी होता है वो अपना मुंह छिपाता है। तो मैया को उद्धव का चंबा लगा। ठीक है, उद्धव गए, जैसे जाके पहुंच गए उद्धव, जाके पहुंच गए और वृंदावन की भूमि में वे और बस्ती के अंदर में उद्धव जी के कानों में आर्त स्वर आ गए। मेरे नंद दुलारे आज मेरे प्राण ने प्यारे, मेरे नंद दुलारे आजा मेरे प्राण ने प्यारे। उद्धव जी के रोंगटे तो खड़े हो गए, व्याकुलता से आवाज आ रही थी। और देखा तो ग्वाल बाल, आपको बताया था उद्धव जी और श्री कृष्ण दिखने को बिल्कुल एक जैसे थे, भाई भाई थे, सगे चचेरे भाई थे। तो उद्धव जी राजवेश में गए थे और ये सुना तो ग्वाल बालों ने देख लिया एकदम। और कन्हैया देखो कितना विश्वास, उनको ग्वाल बालों को देखा कि कन्हैया कन्हैया तू आ गया, कन्हैया तू तो राजा बन गया, हमें बड़ी खुशी हो गई। कन्हैया देख तेरे लिए क्या रखा है। कोई प्रतिसाद नहीं मिला, कोई प्रतिसाद नहीं मिला। और प्रतिसाद जब मिला नहीं तो क्या कहते हैं, ये कन्हैया नहीं है। यदि देखो इतना विश्वास, मालूम था कि कन्हैया ये राजा बन गया है मथुरा का, पर इतना विश्वास रखो भगवान के प्रति। भगवान के पास ये गरीब, ये धनवान, ये सुंदर, ये कुरूप, ऐसा भेद भगवान के पास नहीं है, अपने पास में। तो कितना विश्वास। यदि और कहे कन्हैया होता तो कन्हैया नीचे उतर के आता था अपने लिए। यानी ये नहीं सोचा तो राजा है वो काहे को आएगा, नहीं, अपने लिए वो उतर के आता था। कन्हैया नहीं है, कन्हैया जैसा कोई तो भी है। बैठे रहे, उद्धव जी गए, कह क्यों रे तुम यहाँ क्यों बैठे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? कहे हमारा कन्हैया आ रहा। कहे कन्हैया कब आएगा? कहे कन्हैया ने कब आना, ये कन्हैया के मनते हैं, हमारा काम है प्रतीक्षा। याद रखो साधक का काम है प्रतीक्षा करना। और हमारा कहने कि देखो मैंने कन्हैया का संदेश लाया है। एक भी ग्वाले ने पूछा नहीं, क्या लाया, मेरे लिए कुछ बोला क्या, कोई चिट्ठी दिया क्या, कोई सामान दिया क्या? अपने को कोई बोले तो अपन ऐसे ही बोलते हम लोग, तो क्या कुछ बोले नहीं ग्वाल बाल। अरे मैंने कृष्ण का संदेश लाया है। क्या महाराज हमको संदेश नहीं चाहिए, हमें कृष्ण चाहिए, संदेश नहीं चाहिए। और महाराज
हमारा कृष्ण हमें छोड़ के तो कभी जाता ही नहीं। उद्धव जी ने कहा खोपड़ी बहुत खराब है। तो क्या, और क्यों रे तुम्हारे हाथ में क्या है? हमारे कन्हैया को जो बहुत भाता है वह मुझे बताओगे क्या था? माखन मिश्री और पसीने से सारी पसीज गई थी। उद्धव जी ने सोचा कि क्या ये भगवान खाएंगे? अरे भगवान तो और केले के छिलके भी खा लेते हैं। विदुर जी के प्रसंग में आपने सुना कि केले के छिलके भी भगवान खा लेते। और भगवान गीता में क्या लिखते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तो पत्रम फलम पुष्पम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्ता, फल, फूल, तोय यानी जल, कुछ भी भगवान को दो, भगवान ग्रहण कर लेते। तो ये सोचा क्या ये भगवान खाएंगे?